नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज। इस पे नई न्यूज में आज खुलकर बातचीत करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में। एक तरफ सोनिया गांधी का अचानक से कोरोना पॉजिटिव होना क्या बताता है, क्या वाकई में पॉजिटिव हो गई या पॉजिटिव किया गया है। प्रियंका गांधी का आज अचानक से कोरोना पॉजिटिव हो जाना क्या बता रहा भाई, क्या वाकई में पॉजिटिव मंशा है या फिर वाकई में कुछ खेल है। इस खेल को जब आप समझेंगे तो फिर आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हो कि इसके पीछे भी बड़ी साजिश है। आज पूरे खबरों को हम विस्तार से आप दर्शकों को बताने वाले हैं और फिर आप भी हमें कमेंट करके बताएंगे और समझाएंगे कि हाँ भैया, या तो आप सही कह रहे हैं या फिर जो हो रहा है वो वाकई में गलत हो रहा है। और इसलिए क्योंकि जो हम एनालिसिस कर आपके सामने रख रहे हैं, जिस तरीके के सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह के जानकार सवाल उठा रहे हैं, उस आधारों पर हम आपका सवाल ले रहे हैं। अंधभक्तों को भी नहीं छोड़ते, उनका भी सवाल रखते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मामला क्या है और हो क्या रहा है। देखिए, ईडी की सबसे पहले बात करते हैं। ईडी के छापेमारी से, ईडी के समन से कांग्रेस में भूचाल मच गया है। ईडी ने दरअसल जो है खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और उनसे पूछताछ करेगी। इतनी ही बात है, पूछताछ करना है। लेकिन इतना होना, बीजेपी पे आरोप लगना शुरू हो गए, इल्जाम पे इल्जाम लगना शुरू हो गए और कांग्रेस में हाहाकार मच गया। अब इन्हीं पहलू को समझेंगे कि ईडी के समन का क्या मतलब है और अचानक से सोनिया गांधी का तबीयत खराब होना, अचानक से कोरोना पॉजिटिव होना, क्या खेल चल रहा भाई। और 2 दिन के दौरे पर यूपी में थी प्रियंका गांधी, एक ही दिन के बैठक को छोड़कर भाग गई दिल्ली और फिर आज कोरोना पॉजिटिव। खेल को आज समझना है, इस पूरे खेल को आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। चलिए शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया पे क्या सवाल उठ रहे हैं। दरअसल खबर सिर्फ और सिर्फ यही है कि ईडी ने समन भेजा है, नोटिस भेजा है और उनसे पूछताछ करेगी, मामले की तलाश करेगी। अगर दोषी पाए जाएंगे तो फिर उन्हें सजा होगी, गिरफ्तारी हो सकती है। इतनी ही बात है और तो कुछ घबराने की बात ही नहीं है। लेकिन इतना होते ही मामला जो है गर्म हो गया सर। और कोई ऐसा मुद्दा है देश में जिसमें सियासत ना हो। चलिए कांग्रेस की तरफ से आगे नेता और वो अपना पक्ष रखते रहे और अपना बीजेपी पर जमकर हमला बोलते रहे कि बीजेपी देश में जो है इतना जुल्म ढा रही है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे राहुल साहब और प्रियंका जी सोनिया जी को अत्याचार कर रही है, उनको फंसाने की साजिश कर रही है। इस तरह के आरोप लगते नजर आए। इतना ही नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल की भी बात कर लें, सत्येंद्र जैन की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से मनीष सिसोदिया की भी बात हो रही है, तो अरविंद केजरीवाल कल आए, बोले हम किसी से कम है क्या। उन्होंने भी कहा कि बीजेपी एकदम गलत कर रही है, एजेंसियों का इस्तेमाल करके फर्जी केस में हम सबको फंसा रही भैया। और वो ये भी कह रहे हैं क्या बीजेपी के पास कोई काम ही नहीं रहेगा। गुजरात में चुनाव होने वाले, डर गए हमसे, हिमाचल में चुनाव होने वाले, डर गए हमसे और इसीलिए हमारे मंत्रियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। भाई साहब एक काम कीजिए, एक एक कर गिरफ्तारी मत कीजिए, करना ही है तो हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। केजरीवाल जी एकदम आना ताना में आकर बीजेपी पर ऐसा कह देते हैं और मोदी जी से अपील करते हैं। उसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, वो कहाँ पीछे रहने वाली थे, वो भी आती हैं, काउंटर करती हैं, कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल जी से हमारी अपील है, सच का सामना कीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, मित्रों समझिए बात को। तो ऐसे बता रही हैं वो। फिर वो कह रही हैं कि आज सच का सामना करने की हिम्मत रखिए केजरीवाल जी, लोगों को गुमराह मत कीजिए। ये इस तरीके से तू मैं की लड़ाई हम सब देख रहे हैं। लेकिन इस बीच में हकीकत यही है कि देखिए जो एजेंसियां हैं उनको आप काम करने दीजिए, इस पे राजनीति ना करें क्योंकि एजेंसियों पे दाग लगता है। एक बात, दूसरी बात, अब फिर आते हैं हम लोग लौटकर सोनिया और प्रियंका पे। दरअसल सोनिया गांधी को लेकर बात ये हो रहा है कि ईडी का जो समन हुआ है, नोटिस भेजा गया है, तो जानकारों का मानना है और सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चल रही हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि दरअसल डर से उनका कोरोना पॉजिटिव हुआ नहीं है, उन्हें जान से किया गया। सोचिए भाई कैसे कैसे लोग हैं देश में, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको कोरोना पॉजिटिव भी हो गया है तो जो है आज लोग उस पर भी शक कर रहे हैं। इसका एक ही इलाज है मेरे पास कि राजनीति को छोड़ दीजिए, जाके गले लगा दीजिए। आप अगर इतने जो है, अगर वाकई में अगर आपको शक है, मन है, तो गले लगा लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना करें, डिस्टेंस बनाएं, जो कानून है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको ना बरतें। लेकिन सवाल अनभक्तों का ही सही, सवाल तो सवाल होता है। तो ये है वही चीज प्रियंका गांधी पे भी, ताकि उनको बचने के लिए कि कहीं ईडी उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए कोरोना का बहाना बना रही है। अगर हम आसान और सीधे शब्दों में कहें अंधभक्तों की भाषा में, तो ये खेल चल रहा है।
देखिए दरअसल मामला ये है कि ईडी को अपने काम करने दीजिए। जहां तक कोरोना की बात आई है तो वो ठीक है, अपना 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे और हम लोग दुआ भी करते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन कांग्रेस में ईडी की बात अलग है, लेकिन जो कांग्रेस में हालात चल रहे हैं वो इससे भी ज्यादा चिंताजनक है कि उन्हें इस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आज कांग्रेस नहीं करेगी तो कांग्रेस के जो हाल है वो पद से बदतर हो जाएंगे। नेताओं का इस्तीफा होना, नेताओं की नाराजगी सामने आना वाकई में सवाल खड़े करती है और कांग्रेस को वो राह पर ले जाके छोड़ देती है जहां से कांग्रेस खत्म हो जाती है। उसके बाद एक सवाल और भी आ रहे हैं कि आज जो है एजेंसियों का इस्तेमाल कर, और गोदी मीडिया की तो बातें छोड़ दीजिए आप, उन सबको लेकर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को जो है फंसाने की साजिश रची जा रही है भाइयों। उनको जो है साजिश रची जा रही है ताकि जो है आज देश में देखिए दरअसल क्या हो गया है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि आज बीजेपी का सबसे आसान काम ना गोदी मीडिया कर रही है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी के नेताओं से अगर एक सवाल अगर आप पूछ दीजिए, उनकी हवा निकल जाएगी, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज देखिए पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े, उसका जो लॉलीपॉप चखाया गया, आज भले ही देश में लोगों को महंगाई नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से खेल रचा गया है, अचानक से 30 रुपए बढ़ाना, फिर 5 रुपए 10 रुपए कम करना और उसके बाद वाहवाही लूटना, एडवर्टीजमेंट करना, प्रचार करना, ये बीजेपी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि झूठ बोलने में कितने एक्सपर्ट है और इसमें सबसे ज्यादा उसका साथ देती है वो है गोदी मीडिया। हाँ में हाँ मिलाना, उसका साथ देना, सवाल ना पूछना और सवाल सत्ता से ना पूछकर विपक्ष से ही पूछना। आज भी राहुल और प्रियंका और सोनिया से ही सवाल पूछना। इससे साफ जाहिर होता है कि गोदी मीडिया भी अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से हट गई। वो आज से नहीं, हम सब देख रहे हैं कि कब से शुरू हुई है। तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे जो सोशल मीडिया पे दर्शक भी पूछ रहे थे, अंधभक्त भी, और मेरा जो आज का जो एनालिसिस था वो ये। देखिए इन ओवरऑल चीजों को देखकर मुझे तो जहां तक समझ में आया वो ये कि आप ना बीजेपी पे आरोप लगाएं ना कांग्रेस पे आरोप लगाएं, एजेंसी को अपना काम करने दें। टाइमिंग को लेके भी सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, ये तमाम चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन एजेंसियों को अपने काम करने दें। उसमें राजनीति का अगर किसी का हाथ नहीं होता तो ज्यादा बेहतर भी है, ताकि जिस तरीके से आज कई ऐसे देश की एजेंसियां जिस पे सवाल खड़े हुए हैं उस पे ना उठे, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब देखना होगा कि उसमें समन जो भेजा गया, नोटिस उसमें जाते हैं, उसमें क्या जांच आता है, वो हर एक अपडेट्स हम आप तक जरूर रखेंगे। इसके पीछे एक और खेल है जो जाते जाते हम आप दर्शकों को समझा देते हैं, जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को जो गिरफ्तारी की गई, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद कहा जा रहा है कि दरअसल हिमाचल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव। लेकिन हिमाचल की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सत्येंद्र जैन को दी गई थी, यानी कि प्रभारी बना दिया गया था और पूरी जिम्मेदारी को वो निभाते हैं। केजरीवाल भाई अच्छा कर रहे हैं, अभी आप लोग जान ही रहे हैं। उनको बड़ी तकलीफ हुई, बीजेपी को खर गया कि भाई दिल्ली के बाद पंजाब तक तो ठीक था, यहाँ कैसे आ जाओगे आप। और उन्होंने गिरफ्तारी कर दी, गिरफ्तारी करवा दिया गया फर्जी केस में। ये कहना अरविंद केजरीवाल साहब का। अरविंद केजरीवाल जी कल आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए एक एक कर गिरफ्तार मत कीजिए, हम सबको ही गिरफ्तार कर लिए। देखिए इमोशनल कैसे खेलते हैं, मोदी से भी कम नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये हम और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इतना होने के बाद जो है अब समझ में आ रहा है कि देखिए ये पार्टियों के चक्कर में ना आम आदमी के मुद्दे हवा हो गए। ये सीबीआई वैसे सीबीआई, ईडी, छापेमारी, तमाम चीजों से जनता का भला नहीं होने वाला। जनता का भला तभी होगा कि इन चीजों को छोड़कर, ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नेता से ये पूछे, भाई महंगाई कब खत्म करोगे, पेट्रोल डीजल के दाम 70 के आसपास कब होगा, महंगाई कब सस्ती होगी। क्योंकि खाने से लेकर पीने के दाम बढ़ गए हैं और लोग इससे बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं, आहत हो रहे हैं। लोगों को राहत नहीं मिल रहा है, कामकाज नहीं है और आधे बेसिस पे सैलरी पे काम कर रहे हैं। लोग कुछ ना खा पा रहे हैं ना खरीद पा रहे हैं। ये हालत हो गई मिडिल क्लासों की। अगर इस पे सरकार नहीं ध्यान देती है तो आने वाला वक्त बद से बदतर हो जाएगा। देखना यही होगा कि आखिर जो समन मिला उस पर क्या एक्शन रहता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दुआ यही करते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। कोरोना पॉजिटिव हुई है, महामारी बहुत खतरनाक है, खुदा ना करे कि किसी को हो। इन सबसे हम सब परहेज रहें, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने को खोया। लेकिन ईडी की जो अब ईडी पर जो सियासत होना शुरू हो गया, देखते हैं कि आखिर इस पर कब थमता है। क्योंकि जांच एजेंसी पे सवाल, लोकतंत्र पे सवाल है जो पूरी तरीके से गलत है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इससे पहले आप लोग क्या सोचते हैं हमारे इस एनालिसिस पे, कुछ कमी तो भी बताइए, कुछ आपके सवाल हैं वो भी बताइए, ताकि हम आपके कमेंट का जो है जवाब दे सकें कमेंट के जरिए। फिर एक प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे, आपके मुद्दों पे ही बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या कह रहे हैं, अनुभक्त भी क्या कह रहे हैं
और आप हमसे क्या पूछ रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते रहे एसपी 9 न्यूज। नमस्कार।